तो फिर उनने आदेश दे दिया कि फावड़े चिमटे निकालो, देवता अपनी शक्ति का प्रमाण करें कि शक्तियाँ होती हैं या नहीं होती है। बिल्कुल जी अभी हमने बात करी मसान के ऊपर, जी। और इससे ही और जो प्रचलित चीज़ है वो है छल। छल तो छल भी मसान ही है या कुछ अलग चीज़ है? छल ऐसा होता है, वो उसको छलावा बोलते हैं। अच्छा। हिमाचल में भी होता है, उत्तराखंड में भी होता है। ये ज़्यादातर छलते हैं लोगों को कि जैसे अलग अलग रूप से आके, जैसे कभी कभी ये जानवर का भी रूप ले लेंगे। अच्छा। क्योंकि बहुत जगह देखा गया है कि जैसे कई बार लालच होता है ना, हाँ। कि चलो नदी किनारे जाते हैं, मछली मिल जाएगी या आज इसका शिकार करना है, तो वो छल क्या करता है, वो रूप लेके, जैसे आप मछली का सोच के जा रहे हो, आप रास्ते पर वही बात करते हो, आज मछली पकड़नी है, छल है वहां पे। उसने सुन लिया, अब उसने क्या किया, पहले एक इंसान का रूप धारण किया कि अरे भैया नीचे ना बहुत सही मछली मिलती है, चलो चलो। अब आप उसके साथ चले भी गए, थोड़ी देर में आपको पता लग रहा है वो बंदा निकल गया, दिख ही नहीं रहा, ठीक है। फिर वो नीचे आपको एक बहुत बड़ी मछली भी दिख गई। तो वो इस तरीके से आपको अपने जाल में रखता है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब आपको लगेगा आप नॉर्मल रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति की नज़र से देखोगे तो वो धीरे 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 करके आपको शमशान की तरफ लेके जाता है। क्योंकि इनका भी एक गढ़ होता है, इनका भी एक स्थान होता है, वहां पे ले जाने के बाद आपका कोई नहीं सुनेगा। मतलब छल मृत्यु तक पहुंचा सकता है? हाँ, आराम से। अच्छा। कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो छल होते हैं इनका काम ही यही होता है कि आपको जैसे तैसे करके अपनी बातों में लेके अपने स्थान तक लेके जाना। ठीक है। हाँ, लेकिन जिस पे इष्ट कृपा होगी वो अगर शमशान तक भी पहुंच जाएगा, उसका तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका तब भी कुछ नहीं होगा, जिस पे उसके इष्ट की कृपा होगी। देवता स्ट्रांग है उसका। हाँ, क्योंकि बहुत लोगों के साथ होता है। तो इसके साथ साथ क्या था कि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि उनके पास जैसे छल आता है, कोई उन्हीं का नोन बन के आ गया, हाँ, और फिर बीड़ी मांगता है। हाँ, बीड़ी मांगने का ना देखो 2 रीज़न होते हैं इसमें। जैसे भूत भी बीड़ी मांगता है, हाँ। छल भी मांगता है। हाँ। छल क्यों मांगता है, उसका एक कारण है। जब वो ये कहता है कि बीड़ी पिला दो या बीड़ी है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उत्तराखंड में एक तो बीड़ी बहुत नॉर्मलाइज है, सब पे होती है। बीड़ी का मतलब है कि आप पे माचिस भी जरूर होगी। तो जहाँ आपने बोल दिया नहीं नहीं है अभी तो उसे पता चल जाता है इस पे ऐसा अभी कोई अग्नि का सोर्स नहीं है। ओके। और जो भूत होता है वो भूत योनि में है, तो उसने जिंदगी भर बीड़ी पी रखी है, तो इसलिए वो चीज़ों की डिमांड होती है। तो मतलब जैसे एक तरीके से आप समझो ना, चाकू है, चाकू से चाहे आप सेब काटो चाहे किसी की गर्दन काटो, वो आपके ऊपर है। तो वैसी बीड़ी शक्तियाँ मांगती है, लेकिन कौन किस वे से मांग रहा है वो समझना जरूरी है। जो छल होता है वो मेनली इसलिए मांगता है कि पता करूँ इस पे है या नहीं है, क्योंकि वो साकार रूप में आ जाता है साक्षात। कई बार लोगों ने देखा है कि वो गाड़ी चला रहे हैं और सामने खरगोश रूप में आ जा रहा है, फिर आके गायब हो जा रहा है, कभी किस रूप में आ जाता है। तो इसलिए हमारे वहाँ पे रात को ट्रैवल करने से मना किया जाता है, क्योंकि ये शक्तियाँ रात में प्रबल रहती हैं। और कई कई जगह दिन में भी ये चीज़ें रहती हैं, लेकिन वो देवता ने उस क्षेत्र को बांधा हुआ होता है कि इस क्षेत्र से तू बाहर नहीं आएगा, और यहाँ से कोई अंदर जाएगा तो वो तेरा हो सकता है। ये होता है। हरियाणा साइड में भी शायद ये छल का होता है। हरियाणा क्या, ऑल ओवर इंडिया में। अच्छा। दिल्ली में भी है कई जगह। अच्छा। दिल्ली में भी है, क्योंकि नेगेटिव एंटिटी का क्या है ना कि ये ऐसी शक्तियाँ होती हैं। अब हर जगह इंसान रहेगा, भगवान रहेगा, तो वो कहाँ रहेंगे, और फिर बैलेंस भी होगा। अब हर जगह मंदिर हो जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे, आप ये भी तो समझो ना। बिल्कुल। क्योंकि भगवान ने जब, भगवान के तो सारे ही बच्चे हैं, जो जगदम्बा है वो जगत की अम्बा है, तो उसके लिए तो भूत भी उतने ही प्यारे हैं, प्रेत भी उतने ही प्यारे हैं, हम भी। प्रेत भी तो हमसे ही बनते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसी योनि में फंस जाता है तो वो भी प्रेत, मतलब ये सारे ना एक साइकिल है जो घूमता है, और उसी की मुक्ति किसी ना किसी कारण से होनी होती है। जैसे कोई भूत है, वो चिपक क्यों रहा है आप पे, उसको कोई शौक थोड़ी है आपको परेशान करने का, उसका रीजन ही यही है कि अगर ये किसी भक्ति भाव वाले व्यक्ति के पास जाएगा तो उसके थ्रू मेरा तारण हो जाएगा, क्योंकि उस पर खुद की ऐसी कोई पावर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो भगवान की भक्ति कर सके या निकल सके। तारण मतलब मोक्ष। ओके। क्योंकि वो शक्तियां ही करवा सकती।
तो ये रीज़न होता है नेगेटिविटी का आपके ऊपर आने का। ठीक है।